से हूँ। मैं आज आप लोगों को हिंदी की कक्षा लूँगी, ऐच्छिक हिंदी की, और जो कि 12th क्लास का है। तो हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे पाठ तीसरा अध्याय 3, उसमें पढ़े थे कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की कविता यह दीप अकेला। तो यह दीप अकेला हम कविता पढ़े भी थे, कुछ क्वेश्चन आंसर भी किए थे। तो आज थोड़ा सा उन्हीं यादों को हम ताज़ा कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर भी और आगे तक करेंगे। तो इन्होंने यह दीप अकेला, दीप के माध्यम से कवि ने एक ऐसे व्यक्ति को समाज में सम्मिलित करने के लिए कहते हैं जिसमें समाज के विकास वो सारे गुण, वो सारी प्रतिभाएं, वो सारी संभावनाएं उसमें सन्निहित है, जो एक समाज को नई दिशा प्रदान कर सकता है। तो दीप के माध्यम से उन्होंने उस व्यक्ति को समूह में सम्मिलित कर देश के विकास में योगदान करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने समाज और लोगों से कहा है कि आप जिस व्यक्ति में ये सारी संभावनाएं हैं लेकिन थोड़ा उसमें अहंकार भी है, तो उसके उस अवगुण के कारण आप उसे उपेक्षित ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो समाज का विकास संभव नहीं है। हमें समाज का विकास करने के लिए हमें उस व्यक्ति को समूह में, समाज में उसे सम्मिलित करना होगा, तभी जो है समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा। तो उसमें हम लोगों ने देखा था, तो प्रश्न है, पहला प्रश्न, दीप अकेला के प्रतिपाद को स्पष्ट करते हुए यह बताइए कि उसे कवि ने स्नेह भरा, गर्व भरा एवं मदमाता क्यों कहा है। दीप अकेला के प्रतिपाद को स्पष्ट करते हुए यह बताइए कि उसे कवि ने स्नेह भरा, गर्व भरा एवं मदमाता क्यों कहा है। तो अज्ञे जी ने अपनी इस कविता में एक ऐसे दीप की बात कही है जो कि स्नेह से परिपूर्ण है, गर्व भरा है और मदमाता भी है, थोड़ा सा उसे अहंकार भी है, किंतु वह अकेला है। अज्ञे जी ने दीप के माध्यम से व्यक्ति की बात की है। यह व्यक्ति समाज से, अपने संगठन से दूर अकेले में जी रहा है। इस एकाकी व्यक्ति में भी वो सभी गुण और शक्तियां मौजूद हैं। उसकी व्यक्तिगत सत्ता कम नहीं है, फिर समूह की तुलना में वह एक है, वह एकाकी है। यह दीप का उस व्यक्ति का समूह में विलय कर दिया जाए तो उसकी ताकत और सत्ता का सार्वभौमिकरण हो जाए। इससे व्यक्ति के लक्ष्य एवं उद्देश्य का भी सर्वव्यापीकरण संभव है। तो कवि ने उसे स्नेह भरे और
मजबूत हो जाएगा। दूसरे शब्दों में राष्ट्र की मजबूती के लिए व्यक्ति का समष्टि में विलय कर लेना आवश्यक है। व्यक्ति का समष्टि में विलय होना आत्मबोध का विश्वबोध में रूपांतरण होगा। यह तभी संभव है जब मनुष्य अहंकार को त्याग दे। तीसरा क्वेश्चन है गीत और मोती। कविता में शब्द आया है गीत और मोती की सार्थकता किससे जुड़ी है? गीत और मोती की सार्थकता किससे जुड़ी है? यानी गीत और मोती सार्थक कब है? तो गीत की सार्थकता जो है जन से जुड़ी है, जन समुदाय से जुड़ी है। यदि कोई गीत जन जन का, लोगों का न बन पाए, अगर लोग उसे पसंद नहीं करें तो वह गीत निरर्थक हो जाता है। उसी तरह से मोती की सार्थकता जो है पनडुब्बा से जुड़ी हुई है। वही जो है मोती को गहरे जल से जो है बाहर निकालता है। अगर वह उसे बाहर न निकाले तो मोती की ओर कौन आकर्षित होगा? अगला क्वेश्चन है यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित पंक्ति के आधार पर व्यष्टि के समष्टि में विसर्जन की उपयोगिता बताएं। कवि के अनुसार, अज्ञेय जी के अनुसार अहंकार का नशा, अहंकार का मद हमें अपनों से अलग कर देता है, हमें अपनों से दूर कर देता है, समाज से दूर कर देता है। अतः अज्ञेय जी ने अहंकार के भाव को नष्ट करने के लिए मैं यानी मेरा भाव को विसर्जित यानी त्याग देने को कहा है। मनुष्य द्वारा अहंकार का त्याग करने पर उसका समूह में विलय हो जाता है। इससे व्यक्ति की सत्ता का सार्वभौमिकरण हो जाता है। व्यक्ति के लक्ष्य व उद्देश्यों का सर्वव्यापीकरण हो जाता है। व्यक्ति का आत्मबोध विश्वबोध में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है यह मधु है, यह मधु है। पूरी पंक्ति इसका देखेंगे, क्रम में देखिए। यह मधु है स्वयं काल की मौना कालिक संचय। यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत दूध पर यह अंकुर पूर्ण धरा को रवि को तपता मिल है। यहाँ तक की पंक्ति होगी, है ना? इन पंक्तियों के आधार पर बताइए कि मधु, गोरस और अंकुर की क्या विशेषता है। इस पंक्ति में जो शब्द आए हैं मधु, गोरस और अंकुर, अंकुर तीनों की विशेषता क्या है? तो इसमें कवि ने अपनी कविता में ये जो शब्द आए हैं मधु, गोरस और अंकुर, इनकी जो विशेषताएं बताई हैं वो ये हैं कि मधु में संचित होने की विशेषता है। मधु में संचित होने की विशेषता है। क्या संचित होता है मधु में? मिठास। तो वह संचित अवस्था में जो है मिठास से परिपूर्ण होता है, मिठास से भरपूर होता है। दूसरा शब्द है गोरस। गोरस यानी अर्थात दूध और दही। इसमें जो है अमृतत्व की विशेषता होती है और यह पवित्र होता है। तीसरा शब्द है अंकुर। अंकुर में धरती को फोड़ करके बाहर निकलने की ताकत होती है। वह सूर्य को देखने के लिए निर्भय हो उठता है। अगला क्वेश्चन है भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, भाव खाना है कविता की पंक्ति है। कविता
लिखिएगा जिज्ञासु प्रबुद्ध श्रद्धा सदा श्रद्धा है। इसको भक्ति को दे दो। ग है छठा का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में इसको भक्ति को दे दो। व्यक्ति जो है हमेशा जिज्ञासु, वो जिज्ञासु होता है, वह परम सत्ता में विलीन हो जाना चाहता है, उसमें समाज के प्रति श्रद्धा है, आत्मबोध को विश्वबोध में बदल लेने का उसमें गुण है, अतः उसे भक्ति यानी राष्ट्र प्रेम भाव का अवसर दिया जाए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7वां। यह दीप अकेला एक प्रयोगवादी कविता है। इस कविता के आधार पर लघु मानव लघु मानव के अस्तित्व और महत्व को प्रकाश करती है। प्रकाश डालेंगे। क्वेश्चन में कवि कहते हैं कि यह दीप अकेला एक प्रयोगवादी कविता, यानी इसमें नए नए शब्दों के प्रयोग किए गए हैं। इस कविता के आधार पर लघु मानव के अस्तित्व और महत्व पर प्रकाश डालेंगे। लघु मानव इसमें आया है कि एक व्यक्ति की इसमें चर्चा की गई, वैसे व्यक्ति की जिसमें सारे गुण सन्निहित, लेकिन वो लघु मानव है। अगर वो एकांत में जीता है, एकाकीपन में जीता है, समाज से अलग होकर के जीता है, उसके सद्गुणों का सदुपयोग नहीं हो पाता है देश निर्माण में, तो तब तक वो लघु मानव है। लेकिन जैसे ही उसे समाज सम्मिलित कर दिया जाता है और वह अपनी प्रतिभाओं का, अपने गुणों का वो जो है प्रयोग अपने देश के विकास के लिए, अपने समाज के लिए विकास के लिए करता है, तो वह महामानव बन जाता है। तो इसमें कवि कहते हैं कि इतिहास में जो है समय समय विभिन्न साहित्यिक आंदोलन चलते रहे, उन्हीं में से
देने में सक्षम होता है। कवि का लघु मानव से तात्पर्य उस व्यक्ति से है। व्यक्ति समाज में अपना स्थान निर्धारित करके महामानव बन जाता है। कवि ने इसी विचार को आत्मबोध से विश्वबोध की ओर अग्रसर होना कहा है। लघु मानव से ही महामानव बना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कविता के प्रश्न संख्या 8। कविता के लाक्षणिक प्रयोगों का चयन कीजिए। क्वेश्चन आंसर भी हो गया आपका। अब हम लोग देखेंगे दूसरी कविता, मैंने देखा एक ऊँट। इसका सस्वर वाचन करेंगे और साथ में इसका फिर भावार्थ करेंगे, शब्दार्थ भी देखते चलेंगे। तो मैंने देखा एक ऊँट, मैंने देखा एक बूंद सहसा, मैंने देखा एक बूंद सहसा, उछली सागर के झाग से, उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। मुझको दिख गया, मुझको दिख गया सुने विराट के सम्मुख, सुने विराट के सम्मुख हर आलोक हुआ अपनापन, हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन नस्वरता के दाग से। तो पहले हम शब्दार्थ देखेंगे।
रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। मुझको दिख गया सूने विराट के समान, सूने। इसका अर्थ होगा वीरान या सुनसान। वीरान या सुनसान। सूने विराट के सम्मुख, सम्मुख यानी सामने, प्रत्यक्ष। सम्मुख का अर्थ होगा सामने या प्रत्यक्ष। हर आलोक छुआ अपनापन, हर आलोक, आलोक का प्रकाश, आलोक का अर्थ होगा प्रकाश। है उन्मोचन, उन्मोचन। मुक्त करना। विराट का भी लिख लेंगे। विराट, विराट का अर्थ होगा विशाल। और ब्रह्मा के लिए भी आया है। नस्वरता, नष्ट होने का भाव। तो शब्दार्थ मैं का अर्थ स्व यानी मैं खुद, आत्म तत्व जो हमारे अंदर जो आत्मा है उसको सहसा, अचानक, सुने, सुनापन, सुनसान, वीरान, सम्मुख यानी जो सामने, जो प्रत्यक्ष में है, आलोक यानी प्रकाश, उन्मोचन यानी मुक्त करना, ढीला करना, विराट जो विशाल है। और ये ब्रह्मा को भी, ईश्वर को भी कहा गया है, परमात्मा को भी। नस्वरता, नष्ट होने का या मिटना। तो हम लोग जो देखेंगे कविता का अनुसार, इसमें जो है
लालिमा युक्त थी। आगे कवि कहते हैं, मुझको दिख गया, मुझको दिख गया सुने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन, है उन्मोचन नस्वरता के दाग से। आगे कवि कहते हैं कि जब उन्होंने देखा कि वो बूंद छिटक करके सागर से बाहर जा गिरता है और वह सूरज की लाल किरणों से चमकने लगता है, तब कवि को यह आभास होता है या बोध होता है कि सागर से अलग हुई बूंद के अस्तित्व को देख करके उनको यह अनुभव होता है कि व्यक्ति का जीवन भी उस बूंद की भांति क्षणभंगुर है। ये जीवन का अंत कभी भी हो सकता है, कोई नहीं जानता है कि किस व्यक्ति का जीवन का अंत कितना है, उसकी मृत्यु कब होगी उसके बारे में किसी को पता नहीं होता है। वह क्षणभंगुर है, क्षण में कभी भी वह समाप्त हो सकता है। विशाल समुद्र से अलग होकर वह बूंद सूरज के उन रंगों में, लाल रंगों में रंग गई, वह समुद्र से मुक्ति पा चुकी थी। तब कवि को आत्मबोध होता है, ज्ञान होता है कि मनुष्य भी विराट यानी ब्रह्मा से यानी ईश्वर से, परमात्मा से अलग होकर के इस दुनिया के रंगों में रंग गया है। और वह व्यक्ति को यदि ब्रह्मबोध, अगर वह व्यक्ति जो दुनिया के रंगों में रंग गया है, अगर उसे ईश्वरीय ज्ञान हो, ईश्वरीय सत्ता के बारे में ज्ञान हो, तो वह इस नश्वर जीवन से मुक्त होकर के उस क्षणभंगुर जीवन से बच सकता है। यानी जीवन मृत्यु का जो चक्र है, उस चक्र से वह बच सकता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वह क्षण के महत्व को समझे, एक एक क्षण कितना कीमती है उसे मानव को समझना होगा, उस व्यक्ति को समझना होगा, है ना, कि क्षण भर में कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें उस क्षण का जो है ईश्वर का ध्यान करने में हमें वो क्षण लगाना होगा। क्षण भर का जीवन भी जो है मुक्ति का बोध कराने में समर्थ है। मुक्ति का बोध होने से मनुष्य जो है नश्वरता के भाव से मुक्त हो जाता है। जो एक दाग लगा हुआ है, जन्म भी लेना है, कष्टकारी है, मृत्यु भी कष्टकारी है, और उन दोनों कष्टों से जो है वह मुक्त कब होगा, जब उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसे ईश्वर का ध्यान करना ही होगा, ईश्वर को जानना ही होगा, उस सत्ता के बारे में जानना ही होगा, उसके लिए समय निकालना ही पड़ेगा। तो इन्होंने इसमें कवि ने इन पंक्तियों में एक बूंद के माध्यम से, जो कि बूंद सागर से उछल करके अलग होती है, किस तरह से उसका अस्तित्व क्षण भर। तो कभी सोचते हैं कि हमारा भी जन्म हुआ है, इस धरती पे हम आए हैं, तो हम भी कुछ अच्छे कर्म करें ताकि हमारा जीवन जो है वो क्षणभंगुर न हो, यानी जन्म मृत्यु के चक्र से हम मुक्त हो जाएं, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो अजय जी ने इन पंक्तियों में बड़े ही सरल शब्दों में अपनी आत्म अनुभूति को व्यक्त किया है। जो उनकी आत्मा को अनुभूति होती है उसी को इन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि का प्रकृति प्रेम भी इसमें परिलक्षित होता है। इसमें जो है दृष्टांत और अन्योक्ति अलंकार है। बूंद क्षणभंगुर जीवन का प्रतीक है। जिस तरह से बूंद क्षण भर में नष्ट हो जाता है, जीवन भी क्षणभंगुर है, वह कभी भी नष्ट हो सकता है। समुद्र विराट यानी ब्रह्मा का प्रतीक है। इसमें उन्होंने प्रतीक का इसमें भी प्रयोग किया है, जैसे पहली कविता में हमने देखा था कि दीप के माध्यम से कहा था। इसमें जो है विराट कहा है समुद्र को भी और ब्रह्मा को भी। तो समुद्र जो है ब्रह्मा का प्रतीक है। समुद्र अथाह है, अनंत है। उसी तरह से ईश्वर को भी हम नहीं जान पाते, वो भी अनंत है। कविता में आध्यात्मिकता का कवि द्वारा प्रस्तुत दिव्य विधान प्रशंसनीय है। ढलता सूरज भी अस्ताचल जीवन का बोध कराता है। कवि
प्रश्न आप लोग लिख लीजिए और यही आपका गृह कार्य भी रहेगा। कवि का क्या आशय है? सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है? दूसरा प्रश्न है। पहले हम लोग पहला प्रश्न देख लेते हैं। सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है? सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है? मैंने देखा एक बूंद कविता में, यानी जो हम अभी कविता पढ़े, मैंने देखा एक बूंद, इस कविता में कवि का बूंद और सागर से आशय है कि बूंद जो है क्षणभंगुर होती है, बूंद क्षणभंगुर होती है, जबकि समुद्र शाश्वत और शाश्वत होता है। दूसरा क्वेश्चन है, रंग गई क्षण भर, रंग गई क्षण भर, ढलते सूरज की पंक्ति क्या है?
समाप्त हो जाता है, जबकि समुद्र जो कि है शाश्वत है, विराट है, अथाह है। दूसरा क्वेश्चन है, रंग गई क्षण भर, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से, पंक्ति के आधार बूंद के क्षण भर ढलने की सार्थकता बताइए। तो बूंद क्षण भर के ढलते सूरज की किरणों में रंग जाती है, उसकी किरणों को आग कहा गया है, वह बूंद को अवशोषित कर लेती है। इसका तात्पर्य यह है कि विराट के सम्मुख बूंद का समुद्र से अलग नश्वरता के दाग से, नष्टशीलता के बोझ से मुक्ति का एहसास है। यानी वह विराट के सम्मुख, यानी विराट कौन है? समुद्र। समुद्र के सामने उसका अस्तित्व बहुत छोटा है, कुछ समय के लिए ही वह जो है समुद्र से अलग होता है और वह सूर्य की किरणों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो वह नश्वरता के दाग से, नष्टता के दाग से बोध, उस बोध से मुक्ति का एहसास है, वह मुक्त होता है। यह एहसास जो है कवि को होता है। बूंद की सार्थकता उसके नश्वर जीवन की महत्ता है। बूंद की सार्थकता क्या है? उसके नश्वर जीवन की महत्ता है, तभी वह जो है सार्थक हो पाता है उसका जीवन। तीसरा क्वेश्चन है, सुने विराट के सम्मुख, सुने विराट के सम्मुख हर आलोक छुआ अपना, सुने विराट के सम्मुख हर आलोक छुआ अपनापन, है उन्मोचन नश्वरता के दाग से, नश्वरता के दाग से, पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। सुने विराट के सम्मुख हर आलोक छुआ अपनापन, है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। पूरी पंक्ति वहां तक होगा, पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो इस कविता की पंक्ति के माध्यम से अजय जी ने अपना दर्शन प्रस्तुत किया है कि विराट के सम्मुख बूंद का समुद्र से अलग दिखना, नश्वरता के बोझ से मुक्ति का एहसास, यानी जब बूंद समुद्र से अलग होता है और अलग होकर के उसका अस्तित्व सूर्य की किरणों द्वारा अवशोषित कर लिए जाने पर उसका अस्तित्व जो है वहीं पर समाप्त हो जाता है, यानी वह मुक्त हो जाता है अपने जीवन से। उसका जीवन क्षणभंगुर था, वह मुक्त हो जाता है, तो वह मुक्ति का एहसास है। किससे? नश्वरता के बोझ से। अगला क्वेश्चन है, क्षण के महत्व को उजागर करते हुए, क्षण के महत्व को उजागर करते हुए कविता का मूल भाव लिखिए। क्षण के महत्व को उजागर करते हुए कविता का मूल भाव लिखिए। तो मैंने देखा एक कविता का मूल भाव बूंद के माध्यम से जीवन की क्षणभंगुरता को प्रतिष्ठित करना है। कविता का मूल भाव क्या है? बूंद के माध्यम से जीवन की क्षणभंगुरता को प्रतिष्ठित करना है, यानी जीवन भी जो है उस बूंद की भांति क्षणभंगुर है, जो कभी भी समाप्त हो सकता है। क्षणभंगुरता बूंद की है, समुद्र की नहीं। यानी क्षणभंगुरता जो है वो कौन होता है? व्यक्ति की है ना, जो ईश्वर है। ईश्वर की समाप्ति नहीं होती है, वो शाश्वत है। ईश्वर शाश्वत है और यहाँ पर समुद्र शाश्वत है। इस तरह कवि ने जीवन में क्षण को
तो हमने क्या देखा पहले कि कवि का पूरा नाम बहुत कम लोग याद कर पाते हैं, तो याद रखिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आर्य। और उनकी जो कविता हमने अभी पढ़ी, जिस पर हम लोगों ने चर्चा की, वह कौन सी कविता है? यह दीप अकेला, और दूसरी कविता है मैंने देखा। पहली जो कविता है यह दीप अकेला, उसमें हमने क्या देखा? उन्होंने दीप को जो है प्रतीक रूप, किसका प्रतीक लिया है? दीप को एक व्यक्ति का। दीप क्या है? एक व्यक्ति का प्रतीक है, और वो उस प्रतीक के माध्यम से कहते हैं कि दीप जब तक अलग एक दीप जलता है, उससे प्रकाश यानी रोशनी कम होती है, वह कम अंधकार को दूर भगाता है। लेकिन जैसे ही उसे पंक्तियों में सम्मिलित कर लिया जाता है, तो रोशनी का एक समूह जो कि अंधकार को चीर देता है और प्रकाश फैल जाता है। तो उन्होंने उस दीप के माध्यम से कहा है कि समाज में भी ऐसे ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिनमें सारे गुण, सारी शक्तियाँ मौजूद हैं, वे प्रतिभाशाली हैं, जिससे हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का विकास संभव है। अगर वो अपना योगदान दें तो हमारे समाज का अच्छा विकास होगा, वो उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन थोड़े उनमें अहंकार है, उनमें शक्तियाँ हैं तो उनमें अहंकार भी है, और इस अहंकार के कारण जो है वह समाज से अपने आप को अलग पाते हैं। तो वैसे व्यक्ति के लिए कवि कहते हैं कि आप उन व्यक्तियों को जो है समूह में सम्मिलित कर लें जिनमें काफी संभावनाएं हैं हमारे समाज के विकास के लिए, हमारे राष्ट्र के विकास के लिए। तो उन व्यक्ति को आप उपेक्षित करके समाज से बाहर मत रखिए, उनसे घृणा मत कीजिए, उन्हें भी समाज में सम्मिलित कर लीजिए ताकि आपके समाज का विकास में वो अपना योगदान दे सकें, देश के विकास में वो अपना योगदान दे सकें। तो पहली कविता से हमने जाना कि अगर व्यक्ति में थोड़ा सा अहंकार भी है, हमारे दोस्त हों, हमारे सगे संबंधी हों, कोई भी है हमारे आसपास हैं, तो हम उनसे ये ना समझें कि उनमें एक अवगुण है। हो सकता है उन्हें 99 गुण हो, एक अवगुण के कारण हम उन्हें उपेक्षित नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम अपने आप से काट नहीं सकते हैं, अपने आप से दूर नहीं हटा सकते हैं। हम लोग को यही शिक्षा मिलती है, तब हमारा अगर ऐसा कोई दोस्त है, हमारे कोई आसपास वैसा कोई व्यक्ति है, तो हमें उसके गुणों को देखते हुए, उसके गुणों के आधार पर जो है हमें उसे अपने से अलग नहीं करना चाहिए, हमें अपने पास रखना चाहिए। अगर उससे हमारे समाज का विकास होता है तो उसमें हमें उससे जो है सहयोग लेना चाहिए, सहयोग लेकर के अपने समाज का विकास करना चाहिए, अपने देश का विकास करना चाहिए। अब चलिए तो पहले दूसरी कविता मैंने देखा एक, इसमें जो है कवि यात्रा पर गए हुए हैं और वहाँ जब गए हैं तो वहाँ अचानक से इनकी नजरें कहाँ जाती है, ये क्या देखते हैं कि समुद्र से एक बूंद छिटक करके, एक बूंद पानी का जो बूंद है वो छिटक करके समुद्र से अलग होता है और छत में जो है वह ढलते सूरज की आग, यानी सूर्य उस समय सूर्यास्त का समय था, और लाल किरणों में वह रंग जाता है और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वह मुक्ति पा लेता है अपने समुद्र से, अपने विराट स्वरूप से मुक्ति पा लेता है। एक कवि को एहसास होता है कि क्षण का कितना महत्व है, क्षण का कितना महत्व है, उस क्षण का हमें जो है सदुपयोग करना चाहिए, और हमें भी जो है अपने विराट यानी ईश्वर को कुछ क्षण के लिए याद करके हमें भी जन्म और मृत्यु से मुक्ति पा लेना चाहिए। तो हमने देखा इन दोनों कविता में, ठीक है, आप लोग जो है गृह कार्य के रूप में इन प्रश्नों